नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल डॉक्टर निशांत होम्योपैथिक क्लासेस में। और हम लोग लगातार देख रहे हैं कीनोट बाय एस सी एलन के द्वारा लिखे गए होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका की कीनोट सीरीज में हम लोग रिवीजन कर रहे हैं एग्नस कास्टस मेडिसिन के बारे में। आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका कॉमन नेम, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो एग्नस कास्टस इसका कॉमन नेम है चैश ट्री इसका कॉमन नेम है। और ये फैमिली जो है ये है भरबेनेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका जो कॉमन नेम है बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम है चैश ट्री। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसके सारे सिम्टम को एक एक करके। फॉर द लिम्फेटिक कंस्टिट्यूशन, तो यहाँ पे सबसे पहले है लिम्फेटिक कंस्टिट्यूशन। लिम्फेटिक कंस्टिट्यूशन क्या होता है? ये ज़्यादातर जो होता है वो हाइड्रोजनाइड कंस्टिट्यूशन के साथ में मिला हुआ होता है। हाइड्रोजनाइड कंस्टिट्यूशन क्या होता है? एक्सेस जिसमें वाटर एक्यूमुलेशन हो जाए, या फिर कोई भी पेशेंट पानी या जलीय तत्व से उसको एलर्जी हो, कोई परेशानी हो, अगर थोड़ा सा भी पानी का काम कर ले तो उसको परेशानी हो जाती है। तो इस तरह का जो पेशेंट होता है वो क्या होता है, ही प्रोन टू स्लगिश मेटाबॉलिज्म, फ्लूइड रिटेंशन एंड ग्लैंडुलर स्वेलिंग। उसमें क्या होता है कि उसमें जो उसका मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत ही धीरे हो जाता है। शरीर में जलीय मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ग्लैंड का स्वेलिंग बढ़ जाता है। लिम्फेटिक कंस्टिट्यूशन में अक्सर देखने को मिलता है कि उसका हाइपरप्लेसिया ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू का जो होता है हाइपरप्लेसिया हो जाता है, जैसे कि टॉन्सिल बढ़ जाना, स्प्लीन बढ़ जाना, लिम्फ नोड बढ़ जाना। तो ये सब होता है। लेकिन होम्योपैथ में हम लोग इसको मानते हैं कि ये लिंक जो है वो हाइड्रोजनाइड कंस्टिट्यूशन के साथ इसका लिम्फेटिक कंस्टिट्यूशन का लिंक होता है। और इसमें जो होता है वो ग्लैंडुलर स्वेलिंग हो जाता है, जिसमें खास करके वैसे पेशेंट जो फ्लैबी है, फेयर है, और वो ही इज प्रोन टू इशू लाइक कोल्ड टॉन्सिलाइटिस, जिनको हमेशा कोल्ड से प्रॉब्लम होता है, टॉन्सिलाइटिस हो जाता है और स्लो हीलिंग होता है। तो इस तरह का जो पेशेंट होता है उसमें ये बहुत ही अच्छा काम करता है। और एब्सेंट माइंडेड ये पेशेंट होता है। ज़्यादातर ये जो पेशेंट होता है एब्सेंट माइंडेड होता है। इसको कोई भी काम बोलने से वो भूल जाता है, उसको याद नहीं रहता है। अचानक से कुछ पूछ दे तो वो रिप्लाई नहीं कर पाता है। रिड्यूस्ड पावर ऑफ इंसाइट, वो अपने अंदर का जो डीप अंडरस्टैंडिंग जो होता है वो उसका बहुत ज़्यादा डाउन होता है। वो एब्सेंट माइंडेड होता है, तुरंत बता नहीं पाता, उसको कोई भी चीज़ तुरंत रिकॉल नहीं हो पाता है, कोई भी चीज़ को तुरंत कलेक्ट नहीं कर पाता है अपने अंदर से, और वो रिकॉल नहीं कर पाता है। कैन नॉट रिकलेक्ट, हैज़ टू रीड ए सेंटेंस ट्वाइस बिफोर ही कैन कम्प्रीहेंड। उसको एक ही सेंटेंस को दो दो बार पढ़ना पड़ता है बताने के लिए। एक बार में उसको बहुत अच्छे से समझ नहीं आती, क्योंकि वो एब्सेंट माइंडेड होता है, उसको तुरंत रिकॉल नहीं हो पाता, इसलिए एक ही सेंटेंस को बार बार पढ़ने की आवश्यकता होती है। ये और कौन कौन से मेडिसिन में देखने को मिलता है? लाइकोपोडियम में, फॉस्फोरिक एसिड में और सीपिया में। ये इसमें ये बार बार जो होता है उसको याद करना पड़ता है, उसको बोलने के लिए सोचना पड़ता है बार बार। तो ये जो है वो एग्नस कास्टस में हम लोग को देखने को मिलता है। और एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ओल्ड सीनर। ओल्ड सीनर बहुत देखने को, जहाँ ओल्ड सीनर आपको देखने को मिलेगा उसमें आपको एग्नस कास्टस मेडिसिन दे सकते हैं। ओल्ड सीनर क्या होता है? जो पुराने किसी व्यभिचार, किसी पाप अनैतिक कार्य में जो लिप्त होता है ना, तो वो कुछ ऐसा काम करता है जो एक्सेस सेक्सुअल एक्टिविटी में जो इन्वॉल्व ज़्यादा रहता है। इस तरह का जो पेशेंट होता है, जो ओल्ड सीनर होते हैं, उनमें क्या होता है? विथ इम्पोर्टेंस एंड ग्लिट। इम्पोर्टेंस जिसमें इम्पोर्टेंसी होता है और ग्लिट डिस्चार्ज होता है। जो ग्लिट क्या होता है? एक एलोइस डिस्चार्ज होता है जो यूरेथ्रा से गोनोरिया के बाद में डिस्चार्ज जो होता है उसको ग्लिट बोलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा थीन और स्टिकी येलोइश डिस्चार्ज होता है। तो वो ग्लिट का भी उसमें जब डिस्चार्ज हो रहा हो, अनमैरिड पर्सन सफरिंग फ्रॉम नर्वस डेबिलिटी, और अगर पर्सन अनमैरिड है और नर्वस डेबिलिटी से सफ़र कर रहा है, ओल्ड सीनर है, इम्पोर्टेंसी है उसके पास में, तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करता है।
प्री मैच्योर ओल्ड एज, प्री मैच्योर ओल्ड एज, मेलानकोलिक एपैथी, मेंटल डिस्ट्रैक्शन, सेल्फ कंटेम्प्ट। इसमें क्या होता है, प्री मैच्योर ओल्ड एज हो जाता है, मतलब पेशेंट में इम्पोटेंसी देखने को मिलता है और वो समय से पहले ही जो बहुत सारे सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पाता और वो हमेशा सैड होता है ना, वो उदासीन इनडिफरेंस फील करता है, मेंटल डिस्ट्रैक्टेड होता है, सेल्फ कॉन्टेम्प्ट, अपने आप को दोष देता रहता है, और एराइजिंग इन यंग पर्सन फ्रॉम एब्यूज ऑफ सेक्सुअल पावर। अगर सेक्सुअल पावर को ज़्यादातर एब्यूज करने से उसमें और हमेशा सेमिनल लॉस अगर होता है, सेमिनल फ्लूइड का लॉस होता है, तो उसमें हम लोग इसको एग्नस कास्टस मेडिसिन को हम लोग दे सकते हैं। कंप्लीट इम्पोटेंस, उसमें इम्पोटेंसी जो होता है, इम्पोटेंसी मतलब उसमें उसके जो पार्ट्स होते हैं, जो मेल के जो पार्ट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड होते हैं, फ्लैसिड होते हैं, और उनके जेनेटिलिया जो होते हैं वो बहुत ही कोल्ड होते हैं, है ना। मीन्स उसमें इरेक्शन की कमी होती है और उसमें डिजायर भी बहुत कम होता है, नो डिजायर पावर, और बहुत ही कम डिजायर होगा। तो उसमें और कौन से मेडिसिन दे सकते हैं, कैलेडियम दे सकते हैं और सेलेनियम दे सकते हैं। कैलेडियम और सेलेनियम में भी उसमें नो सेक्सुअल डिजायर और पावर देखने को मिलता है। इम्पोटेंस आफ्टर फ्रीक्वेंट अटैक ऑफ गोनोरिया, अगर गोनोरिया होने के बाद बार बार अगर गोनोरिया हो, उसके वजह से अगर इम्पोटेंसी हो जाए, तो हम लोग एग्नस कास्टस दे सकते हैं। बैड इफेक्ट ऑफ सप्रेस्ड गोनोरिया, गोनोरिया सप्रेस्ड होने के बाद भी अगर प्रॉब्लम कोई क्रिएट हो, उसमें भी हम लोग एग्नस कास्टस मेडिसिन दे सकते हैं। ग्लीट विथ एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल डिजायर और इरेक्शन, अभी हम लोगों ने बात किया था ग्लीट, अगर गोनोरिया के बाद अगर कोई यूरेथ्रल डिस्चार्ज हो रहा है जो कि येलो कलर का है, ग्लिटी डिस्चार्ज हो रहा है और उसमें सेक्सुअल डिजायर की कमी है और इरेक्शन में भी कमी है, तो हम लोग एग्नस कास्टस मेडिसिन को दे सकते हैं। फिर है ल्यूकोरिया ट्रांसपेरेंट बट स्टेनिंग लिनन येलो, ल्यूकोरिया जो होगा वो कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, बट लिनन को, कपड़े को क्या करेगा, जब दाग छोड़ देगा, किस कलर का, येलो कलर का दाग उसमें देखने को मिलेगा। पासेस इम्परसेप्टिवली फ्रॉम द वेरी रिलैक्स पार्ट, जो ल्यूकोरिया जो होगा वो पास करेगा तो उसमें पेशेंट को पता ही नहीं लगेगा, इतना धीरे धीरे बिना महसूस हुए वो पास कर जाएगा, जैसा लगेगा जैसे उसका पार्ट जो है बहुत ही रिलैक्स्ड हो चुका है। डेफिशिएंट सिक्रेशन ऑफ सप्रेशन ऑफ मिल्क इन नर्सिंग वोमेन, उसमें जो नर्सिंग जो दूध पिलाने वाली माता होती है उनमें जो सप्रेशन ऑफ मिल्क होगा, डेफिशिएंट सिक्रेशन और सप्रेशन ऑफ मिल्क, उनमें जो मिल्क का जो सप्रेशन होगा वो बहुत ही कम होगा या फिर मिल्क का सिक्रेशन होगा ही नहीं। इस तरह का अगर पेशेंट आता है तो उसमें भी हम लोग एग्नस कास्टस दे सकते हैं। ये और कौन कौन सा मेडिसिन में देखने को मिलता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में आता है। एसाफेटिडा लैक कैनाइनम लैक डिफ्लोरेटम, एसाफेटिडा लैक कैनाइनम एंड लैक डिफ्लोरेटम में भी ये चीज़ देखने को मिलता है। ऑफन विथ ग्रेट सैडनेस से सी विल डाई, तो इसमें जब डेफिशिएंट सिक्रेशन होता है या मिल्क की कमी होती है तो वो पेशेंट जो है अक्सर सैड रहती है और वो बोलती है कि मैं मर जाऊंगी। कंप्लेन ऑफ इमेजिनरी ओडर बिफोर द नोज और ऑफ हेयरिंग और मस्क, कंप्लेन ऑफ इमेजिनरी ऑर्डर, वो कौन कौन से इमेजिनरी ऑर्डर भी तो देखने को मिलेगा, जैसे कि जो हेयरिंग या मस्क का जो ऑर्डर होता है। हेयरिंग क्या होता है, एक हेयरिंग जो होता है वो तैलीय मछली होती है जो चांदी के जैसे दिखती है, वो तैलीय मछली होती है, बहुत ही सुगंधित होती है। और मस्क क्या होता है कि मस्क जो कस्तूरी जिसको खास करके हिरण में पाया जाता है और जिससे सुगंधित पदार्थ बनाए जाते हैं जैसे इत्र वगैरह बनाए जाते हैं, तो उस तरह का जो इमेजिनरी ऑर्डर है उसको हमेशा लगेगा कि कुछ बहुत ही अच्छा महक रहा है। ये क्या था, प्रिवेंट एक्सकोरिएशन फ्रॉम वॉकिंग, और एक्सकोरिएशन वॉकिंग करने से एक्सकोरिएशन को रोकता है। तो ये अब हम लोग रिलेशनशिप में देखते हैं। रिलेशनशिप में कैलेडियम एंड सेलेनियम फॉलो वेल आफ्टर एग्नस
इन वीकनेस ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन और इम्पोर्टेंस में। तो कैलेडियम और सेलेनियम जो है वो एग्नस के बाद बहुत ही अच्छा काम करता है। तो हम लोग कैलेडियम एंड सेलेनियम को एग्नस के के बाद हम लोग दे सकते हैं, कब? जबकि सेक्सुअल ऑर्गन का वीकनेस हो या फिर इम्पोर्टेंस हो। तो ये रहा आज का टॉपिक एग्नस कास्टस। आप लोग फिर से रिवीजन करना ना भूलें, ये एग्ज़ाम में बहुत ही पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। यहाँ तक कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी एग्नस कास्टस मेडिसिन फ्रीक्वेंटली यूज होता है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम लोग के लिए है। तो आप लोग ज़रूर इसको फिर से पढ़ें, और अगले हम लोग सीरीज में फिर से मिलेंगे, अगले चैप्टर में फिर से मिलेंगे। लेकिन जाने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसको आगे भी अपने फ्रेंड्स को भेजें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।